गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि जो व्यक्ति धर्म पुण्य नहीं करता, साधना ठीक नहीं करता, मृत्यु के उपरांत यम के दूत उसको ले जाते हैं ऊपर, उनको ऐसे स्थानों से जाता है, भयंकर तपती हुई जमीन होती है और नंगे पैर होते हैं, भूख और प्यास लगी होती है, और सामने जो पुण्यात्मा है वो भंडारा कर रहे होते हैं, उनको सब भोजन उपलब्ध है। वो कहता है यम के दूतों को, मुझे भोजन करवा दे भाई। वो कहते नहीं, तेरे को भोजन नहीं मिलेगा, तेरे को तो लठ देंगे हम, डंडे मिलेंगे, और चल एक बार धर्मराज के पास तेरा अकाउंट वो लेने दे, फिर संवारेंगे तेने। जैसे पुलिस वाले क्या करें, एक बार रिमांड ले लेने दे, फिर देखेंगे तेने। तो ये कहते हैं, उसको फिर रोता है, बुरा हाल हो जाता है, पछताता है, मुझे पता लग जाता मैं भक्ति करता, धर्म करता। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, आज 6 दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, ई पछतावा के करया चिड़िया चुगी खेत। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो ऐसे कर्म करता है उसकी आंखें फूट जाती हैं, और जो ऐसे कर्म करता है उसका दायां हाथ कटता है, ऐसे पाप करता है उसका बायां हाथ कटता है, जो ऐसे कर्म करता है उसके पुत्र की मृत्यु होती है। परमात्मा कहते हैं वो तो मर गया, वो जालिया वहाँ तैयार हो रहा गद्दा बनने, और पाछा गरुड़ पुराण पढ़ावे। वो पहले क्यों पढ़ाया, ताकि उसको पापों से डरता, बुराई से बचता, शुभ कर्म करके अपना कल्याण करवाता। थरे सारे उल्टे काम। अब फिर क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय, गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तकुर्डी चरने जाई। आज मनुष्य शरीर है, आपको कितनी सुविधा भगवान ने दी है। आप भूख लगती है, भोजन का 2 टाइम एक अच्छे भोजन को प्राप्त कर लेते हो, व्यवस्था कर लेते हो, और कभी चाय नजी करा चाय पी ली, मिठाई ने दिल करा लड्डू खा लिए। अब तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन भक्ति भी कर सकते हो, सच साधना भी कर सकते हो। इसके ना करने से कहते हैं 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुर्डी चरने जाई। गधा बनेगा, कुर्डियां पर घास खाओगा फिर जा करके। और फिर क्या बताते हैं, इसके पश्चात क्या होगा। जैसे पुण्यात्मा भगवान के इस संदेश को आपने हृदय में जचाना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं ये बातें कहन सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की हैं। ये नहीं कि हमने सुना दिया, तुमने कहा बहुत अच्छी बात लगी, हाँ ऐसा ही है, और इस पर असर किया नहीं, अमल किया नहीं, इसके अनुकूल चले नहीं, तो यूजलेस है सुनना और सुनाना भी। कहते हैं ये बातें कहन सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की हैं, ये करनी पड़ेंगी, तुमने इनको ध्यान रखा इसलिए बताई जाती हैं। कहते हैं नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई। ओए होए, आज आपको कोई तकलीफ होती है, डॉक्टर के पास जाते हो, अपना दुख बताते हो, राहत प्राप्त हो जाती है, और फिर पशु पक्षी बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं जीव्याते वाये बलि जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में बलो नीचाम। वैसे तो जीवा बहुत काम की चीज है, बहुत सहयोग देती है भोजन में, खट्टा मीठा चाखण में, लेकिन फिर भी उस भक्ति ना करने से यूजलेस बताइए। और भक्ति ना करने से फिर आज तो हम बोल सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं, और फिर क्या होगा, कुत्ते गधे सुअर बैल बन जाएंगे, जीवा भी होगी पर हम जुबान नहीं होगी, बोल नहीं सकते, अपने दुख को नहीं बता सकते, प्यास लगी है या भूख लगी है या कहीं पीड़ा हो रही है। अपनात्मा आपके मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद इन तीनों गुणों का इंजेक्शन एक एक लग जाता है, अर्थात ये त्रिगुणमयी माया को की भांग हम घनी पी लेते हैं, और ये ज्ञान जो भगवान का है ये असर कम करे है। जैसे किसी ने शराब पी रखी हो और उसको कोई बतावे कि तुम्हारे घर में ऐसी दुर्घटना होगी, वो नो सुनता रहेगा आंखें खोल के, और ना चल सके ना दुख पावे। तो ऐसे आज हमारी ऐसी स्थिति है,
ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारे साथ, और फिर भी हम दूसरों को हो रही हम ऐसे देख रहे होंगे भाई। तो हमने ये देखना चाहिए कि संत क्या बता रहे, इसका समाधान भी है। हमें डर लगना चाहिए। यदि हम होश में आ जाएंगे या भांग उतर जाएगी तो फिर होश में आएंगे, जरा सी बात भी अंदर चुभेगी और सतर्क होंगे, और कई दिन तक हर बुराई से बचकर हम सीधा चलेंगे। इसलिए सत्संग सुनाया जाता है। कुछ दिनों में फिर भूल पड़नी शुरू हो जाती है, फिर सत्संग में आना चाहिए, फिर ताज़ा हो जाते हो, बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर कई दिन तक ये फ्रेश रहती है आत्मा। अपने आत्माओं में इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, और बैल के साथ जो बीतती है हम खूब परिचित हैं। सारा दिन खेतों में हल में जोता जाता है, समय पर चारा मिलता है, चाहे बीच में भूखा रहो चाहे प्यासा रहो, कति पानी नहीं मिला उसने। और एक घटना ऐसी घटी थी जिसने आज भी हमारी आत्मा को झंझोड़ रखा है। डर लगता है बहुत गना उन बातों को याद करके। एक बैल था, उसके पैर में एक 1.5 इंच लंबी कील लागी। एक सक्रिय पड़ा था, किधर गली में फेंक दिया किसी ने, और उसके कैप कट टूट गई थी ऊपर की। वो इतना लंबी कील सी हुआ करे, सुबह जितनी। वो अंधेरे में सुबह सुबह खेत में ले जा रहा था, हाली उसके पैर में घुस गई, और वो था थोड़ा तेज चालन का बैल। वो जल्दी जल्दी चला तो उसके अंदर पूरी बैठ गई। अब वो पैर की लंग भी कर रहा था, चल भी रहा था। और एक धारणा होती है, देसी हिसाब किताब से ये कहा करते थे कि बैल अगर लंग करने लग जावे तो उसने रोका नहीं सारा दिन, क्योंकि उसके कोई नस पे नस चढ़ गई, रोकने से फिर वो कंडेम हो जाता। इस दृष्टिकोण से हाली ने सारा दिन काम लिया उसने, कहीं मैं इसको छोड़ दूं, इसकी फिर पैर खराब हो जाए। तो वो लग कर डले पत्थर वो घुस गई अंदर ने कील, थोड़ी बहुत खून खाना अंधेरे में दिखा ना। तो शाम के समय वो बैल बिल्कुल 3 टांग से आ रहा है, आते ही पड़ गया। सुबह उठा नहीं, मुँह बा लिया, न चारा चरा, पैर सूज गया। तो पहले ऐसे ही ट्रीटमेंट से कोई देसी डॉक्टर था, वैसे पशुओं का काम करता था, उसको बुलाया। अब घुटनों तो ही सोई चली गई, उसका सोजस सब स्वेलिंग होगी। उसने कहा कि इसका बा आ गया पैर में, बा इस कारण से सूज गया। उसके घुटने में बा गया, घुटने पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी उस बा को खत्म करने की घटना। अब कील लाग रही खुर में पिछले पैर में, और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का। अब वो बोल कर नहीं बता सकता मेरे कहाँ पैर में कहाँ दर्द है। अब 1 महीने के बाद वो खुरों के बीच से पक के वो फूटा, वहाँ से मवाद निकला। जब उसको देखा देखी करी, और तेरा गजब हो, ये तो खुरों में कील लगी है इसकी। तो वो निकलवाई एक चिमटी सी था, इतनी लंबी कील थी। उसके बाद बैल स्वस्थ हुआ। तो वो बात आज भी याद आती है। वो पहले तो प्लातून बन रहा था, जो मनुष्य जीवन में था, खावा था और फुर कर दे था, और कोई बतावा था कि ऐसे हो जाएगा तेरे साथ, समझ में कती नहीं आवा थी। तो पुण्यात्माओं आज हमारे समझ में सारी आ रही है हमारी, कि बिल्कुल यह शरीर छूटा ना, और यह दुर्गति तैयार दरी है, कति बिल्कुल तैयार है। तो इससे डर के हम न रहना होगा। अब ये कष्ट तो इस बैल के जीवन में, और फिर क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू खर की जगह कुर्डी चरने जाई, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई। ओए फिर तू गधा बनेगा, कमर टूट जाएगी, वजन रखने से जख्म हो जाएंगे, और उस जख्म के ऊपर बोरा रखा जाएगा डायमंड का, ईंटों का, और जख्म होगा, ऊपर से रेत गिरेगा उस जख्म पर ईंटों का, और फिर चलेगा। जब ऐसे रगड़ लगती है उस ईंटों की उस जख्म के ऊपर, पुण्यात्माओं जरा सा यहाँ कोई आपके खरोंच आ जा और उस पर कपड़ा भी लाग जाना, आँखों पानी आता है। और उस समय उस प्लातून के जो
टीटी पाक रहा था, पीवा लाओ था घुट्टी और बर्बाद कर दिया मनुष्य जीवन। उसके न समझ में ना आई यह बात ऐसे बिगड़ेगी। अब गधा बन गया, ऊपर से कमर टूट गई, उस पर ईंट रखी है, ईंट चलते हुए ईंट ऐसे हिलती है उसको कति खुरच देती है। शाम के समय उसको कुमार मार देता लठ के बाहर जाए तू, अब तेरी रसोई भी बाहर बनेगी। बाहर करोड़ियों तो अपना पेट भरता है, काम करता है कुमार के, और वहाँ कौवे आ जाते हैं उसकी कमर पर बैठ कर उसकी चोंच मार मार कर टूटी हुई कमर को खाते हैं। ये कहर टूटता अपने ऊपर है, ये भगवान बताते हैं, लेकिन हम आज नहीं समझ पाते हैं। और फिर क्या समझेंगे जब किसी को आप बताना चाहते हो, जैसे ही आपने ज्ञान हुआ आप तो लग गए लाइन पे, आप अपने मित्र को उसके हमदर्द बनकर बताने की चेष्टा करते हो तो वो अज्ञानतावश कहता है तुम बताओगे बिना भक्ति के गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, गधा बन जाएगा। तो वो कहता किसने देखा है, देखी जाएगी। अब किसने देखा है और देखी जाएगी, गधा बने पाछे आप क्या देखोगे, तो कुमार देखेगा। फिर डायमंड का बोरा होगा कमर पर, लठ मारेगा टांगा पे। आपने देखना तीब देखो, करो भक्ति, ले भगवान का नाम, बुराई त्याग दो और अपना सफल करो इस मनुष्य जीवन को। अब फिर यूं कहें किसने देखा है, जैसे कोई अंधा जा रहा था जंगल की तरफ, भयंकर वन की तरफ जिसमें भयंकर जानवर रहते थे, और आंखों वाला उसको कहता है कि सूरदास इधर मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं तेरा, इस आगे वन है, उसमें भयंकर जानवर हैं, तुझे पाट डालेंगे, खा जाएंगे। और वो अंधा यूं के देखी जाएगी किसने देखा है, अरे जिसने देखा वो बता रहा है कि इधर गलत रास्ता है तेरा। अब वो अंधा आँखों वाले की तो मानना नहीं, और आप उसने दिखता नहीं तो मर कुएं में पड़ के फिर जा, देखना क्या होगा। तो ये संत थे, आँखों वाले थे, हम अंधे हैं। इन आँखों वालों ने देखा और बताया है कि ऐसा मत करो, ऐसा होगा। गरीबदास सौगंध साहेब की जम देगा बहुत तरासा, वो कसम खाकर कहते हैं कि भगवान की कसम तेरी बहुत दुर्गति हो जाएगी, तो ये बुराई छोड़ दे, ये सत भक्ति कर ले। फिर क्या बताते हैं, प्रेत सला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। अब देखो इनके काम, अब ये जैसे अंतिम संस्कार करते हैं, जब भी लटोटर करेंगे पंडित जी, और फिर 13वीं कराते हैं कि इसलिए फिर वो उनके अस्थियां उठा करके ले जाते हैं गंगा में डालने के लिए, किस लिए, किसकी गति करानी है तेरे पिताजी की, वह गति होगी। अच्छा भाई ठीक है, फिर 13वीं करेंगे किस लिए, किसकी गति हो जाएगी, वह 13वीं भी कर दी। फिर महीना, पहले तो बूंदा सांग था, फिर महीना करा करते, फिर प्रत्येक महीने में, और फिर 6 माही, फिर 1 वर्ष के बाद, और फिर कहते इसके श्राद्ध निकालो। अब 13वीं में गति करा दी, अस्थि ठुआई तब गति कराओ थे, 13वीं कराई जब करी वह भी गति के लिए, और फिर 6 माही वर्षों दी की वो भी गति के लिए, और फिर श्राद्ध शुरू कर दिए गति के लिए, पिंड भरवाई वो भी गति के लिए। अब परमात्मा कहते हैं रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देखो कैंची ना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या करते हैं ये भ्रमित किए हुए इन अज्ञानी नीम हकीम गुरुओं के द्वारा क्या धारणा बना रखी है कि अपने बच्चे के प्रथम बाल
किसी इष्ट धाम पर जाके कटवाओ, वहां चढ़ा दो उसके मंदिर में। इस उद्देश्य से बुढ़िया लेकर जाती अपने पुत्र वधू और पोते को। वहां नाई बैठा होता इष्ट धाम में, बाहर 2 रुपया में बाल कटते थे, उस इष्ट धाम का नाई 5 रुपये लिया करे। और वहां कोई नहीं देखता, क्यों जंगल में अकेला है उसे, तो कोई भी जाता है कि ले भाई जल्दी कर। तो बुढ़िया जाती है नाई के पास कि भाई नाई मेरे पोते के बाल काट दे, मैंने चढ़ाने हैं माता के मंदिर में चढ़ाने हैं। अब वो काटने लगता है तो नो कहे भाई तुम मोटे मोटे काट दे, जल्दी सीधे, बहुत जल्दी है। मैंने वो कीता कीता मार के कैंची उसको दे देता, इतने बाल। बुढ़िया लेकर उन बालों को मंदिर में चढ़ाती है, इष्ट धाम को सौंप देती है पूजा के लिए। और उधर पुजारी बैठा होता है, उसके उठाकर उन बालों ने एक बोरी में भरता रहता शाम तक। और सांझ ने उसने उन कुरुड़ियाँ पे फेंका हुआ, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उनने, उसने भी कुरुड़ियाँ पे फेंकने हुए। ये वस्त्र चढ़ा का ही माता अगर वो पड़े कुरुड़ियाँ पे, यानी रूढ़े पे। तो कहने का भाव ये परमात्मा का कि न क्यों समस्या पैदा करो, क्यों अपना समय व्यर्थ करो, इन कित्ता काट के कहीं डाल दो, आने कुरुड़ियाँ पे हैं ये। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब हमने देखी हमारी दादी पूड़े बनाया करती, माता धोकेंगे माता धोकेंगे, वो कच्चे पक्के, वो तो पेरा ने कुत्ता ने खाना अंडरस्टूड होता है वैसे तो। वो बना के जैसा भी पूड़े चलते हैं, फिर कहाँ एक चबूतरा बना के उस पर थोड़ी सी ईंट ला रखी होती है, इतनी मंडी ही बना रखी होती है, और कुत्ते तार खड़े रहते हैं आसपास कि बुढ़िया नीचे उतरे राम करा माता की सेवा। अब वो तो वहाँ पूड़े पाड़े चढ़ा के बुढ़िया तो नीचे कदम रखकर कुत्ते ऊपर, पहला तो माता का भोजन खावें और चलते समय उसको दार लगावें, उसका चोटी मुँह थकावें। अब परमात्मा कहते हैं जय वह माता ऐसी समर्थ थी, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने, और तुम इस तरह डरो। ये भगत आते हैं, ज्ञान तो उनको हो जाता कि गलत साधना है, नाम भी ले लेते, फिर भी डर रहे नो करे जिसने फोड़ दिया उस मंडी ने, और मैं कहा उसकी पूजा करेगा, फेट ठा के कहता है। अब उसने डर लग गया कदे या खा जा, इस पर कुत्ता बुत्ता या खा जाएगी तुमने, और आप पर 4 ईंट लाई आप पर डरो उनते, उन्हें मार मोगरे फेंको एक तरफ ठा के। एक बुजुर्ग सा था, वो घना दुखी हो रहा था, सारे धक्के खा लिए थे, कहीं रात मिली कोई ना, और किसी ने बनवा रखा था कि ये थारे पितर सिद्ध हैं, तुमने इसकी महल बना दो ना, खेता में बनवा रखी एक मड़ी सी। फिर उसने नाम ले लिया, तो हमने कहा भी कोई पूजा तो नहीं करनी है। ने बोला जी मैंने खेत में बना रखी है, हमने वो पूजा करते हैं, मैं वो नहीं रखनी है। क्या उसने पाड़ दो, मैं पाड़ दे। उसने जाके वह पाड़ के फेंक दी, ईंटें झाड़ झुड़ का अपने रख ली एक तरफ ने। तो दुखी हो रहा था, फिर सारा मिल गया परमात्मा का। वो फिर आया तो एक और खड़ा था, वो ने बोला ताऊ तने वह पाड़ दी खेत वाली मंडी, बोला पाड़ दी। बोला क्यों कर पाड़ी? बोला दे का फाड़ी नो उथल दी ठा गए और फोड़ के ठा गए दर दी कि बिजली पड़नी थी उसमें, मन ने तलाई थी वह 4 ईंटें। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार हम अज्ञानता के कारण ये डले ढो रहे थे। अब फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा ये मुए गंग पुचाइया। जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना ये कौआ बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे